चलिए सभी को मेरे तरफ से जय हिंद। आज का एक मोटिवेशनल शायरी सुन लीजिए, क्योंकि मैं कभी भी शायरी नहीं बोलता हूँ, लेकिन एक शायरी मैंने अपने से लिखा हूँ। शायद ये मोबाइल में देखकर लिखा हूँ। लिखा है, समुद्र है तो किनारा भी आएगा, समुद्र है तो किनारा भी आएगा, वह दिन वह नज़ारा भी आएगा। ज़िंदगी के परेशानियों से कभी हार मत जाना मेरे दोस्त, ज़िंदगी के परेशानियों से हार मत जाना मेरे दोस्त, तुमसे मिलने वह एक दिन सितारा भी आएगा। क्या बात है। चलिए हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हम बता दिए थे आपको तीसरा पद, चौथा पद, स्वर व्यंतर कैसे निकाला जाता है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग समझेंगे इनवा पद कैसे निकाला जाता है, पद कैसे निकाला जाता है, एसन कैसे निकाला जाता है। 3 या 4 को ऊपर हम लोग ये बेरा चर्चा करने वाले हैं, ये बेरा नहीं इसी वीडियो में। चलिए आइए, जैसे आपको दिख रहा है ना, ये तो मरकर थोड़ा ढीला है जी। अब मेरे भाई आइए, जैसे आपको लिखा है a बराबर 4, n बराबर 8 और ठीक है d बराबर 5, तो an क्या होगा, ऐसे आपको सवाल दिख रहा होगा। ठीक, ये शायद आपको 5.2 में 5 पार्ट में मिलेगा। 5.2 में शायद देखिएगा सारणी लिखा हुआ रहेगा, उसी सारणी में ये सब मिलेगा, एकदम खुलेआम मिलेगा, कोई रेक्षक नहीं। देखिए किताब उलटिए, देखिए। आइए, जैसे सवाल लिखा है a बराबर आपको 4 तो दिया है, a बराबर आपको 4 दिया है, n बराबर 8 दिया है, d बराबर 5 दिया है, लेकिन an बराबर नहीं दिया है। तो an बराबर जब भी नहीं दिया हुआ रहेगा मेरे भाई, तो उसको an बराबर सूत्र आपको रखना होगा। ठीक, आइए an बराबर सूत्र रखिए। तो a प्लस आपको पिछले वीडियो में मैंने लिखा था, इसे an बराबर, या इसको an को हम लोग l भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब a को हम लोग क्या हुआ, a के मनवा रख देंगे, a के मनवा 4 प्लस n के मनवा 8 है तो 8 रखेंगे, -1, d के मन क्या है 5 तो 5 रखेंगे। ठीक, परछाइयाँ होता है ये था ना, 4 प्लस, अब 8 में ले के मेरे भाई हटाइए तो कहिएगा आपको बचेगा 7, और कोष्ठ हटेगा तो गुणा। इधर गुणा काहे नहीं देंगे, क्योंकि इधर आपको प्लस का चिन्ह, अगर कोई चीज़ रहता है तो उधर गुणा हम लोग नहीं दे पाते हैं। जिधर आपको चिन्ह नहीं दिखेगा उधर ही आपको देना पड़ेगा। तो इधर चिन्ह नहीं दिख रहा था इसलिए हम दिए हैं, लेकिन कोष्ठ हटता है तो शायद गुणा भी आता है, तो काहे लिए हम ये सब इतना परेशानी करेंगे, झेलने वाले हैं। 4 जिसे 23 7 5 में गुणा करें, 7 5 35। ठीक, 35 में 4 जोड़ेंगे तो शायद 39 होगा, बस आंसर। ये an बराबर आ गया। अब मेरे भाई देखिए, जैसे एक एक करके सब पर बता देता हूँ। जैसे आपको an बराबर आपको दे दिया 6, n बराबर दे दिया आपको 8, ठीक, और d बराबर आपको दे दिया 9, और a बराबर दे दिया 8। ये कैसे बनाइएगा, an बराबर 6 दे दिया, n बराबर 8 दे दिया, d बराबर 9 दे दिया, a बराबर कुछ नहीं दिया, a बराबर निकालो, लो पड़ोस दिया, निकालो। तो आइए निकाल लेते, क्या दिक्कत। जब भी इसमें से कोई एक मान नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम लोग सूत्र यहीं प्रयोग करेंगे। और 4 आपको मान दिया, जैसे 4 इसमें दिया हुआ है ना, सॉरी 3 दिया हुआ है, अगर एक मान नहीं दिया हुआ रहे, वो चाहे किसी का मान हो, 3 को अगर मान दिया हुआ रहेगा, अगर एक का मान नहीं दिया हुआ है तो यही सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक, आइए क्या लिखा है, an बराबर a प्लस n माइनस d। ठीक, n-1 कोष्ठ बन d। ठीक, an के मेरे भाई मान कितना है 6, तो an की जगह पर हम लोग रखेंगे 6 बराबर, एक मान कितना दिया है, एक मान निकालना है तो एक रख लेंगे इसे, क्योंकि मान नहीं दिया हुआ है। n के मान 8 है, -1, d का मान कितना है 9 है, रख लेंगे, हम देखा लोगी तब ना। अब मेरे भाई देखिए, a जैसे है तैसे बराबर a प्लस 8 में ले 1 घटाइए तो बचेगा 7, कोष्ठ हटेगा गुणा। ध्यान दीजिएगा, a प्लस 9 7 में गुणा करिए, 9 7 63। अब मेरे भाई देखिए, इसको सीधा कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं सीधा, तो ऐसे a प्लस चूँकि देके लिख लेंगे और बराबर 6 लिख लेंगे। ठीक, अब मेरे भाई देखिए, इसको यहाँ पे बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। a बराबर 63, ठीक है। अब 6 को टांग को साइड ले जाइए, चाहे 63 ऐसे मत लिखिए, बराबर 6 लिखिए, 63 को टांग के साइड लाइए तो माइनस का आपको 63 होगा। 63 कहने में थोड़ा पूरी गुण आती है,
63 में आपको 6 घटाइए तो शायद आपको बचेगा 57, माइनस के 57 बड़ा है 63 आंसर। अब मेरे भाई देखिए ये दो खले हम लोग बना लिए। अब मेरे भाई देखिए जिसे n बराबर आपको 7 और a बराबर 9, ठीक, d बराबर 10, ठीक, और n बराबर वाट। देखिए इसमें आपको a का मान निकालना था, इसमें आपको n का मान निकालना था, लेकिन इसमें n का मान निकालना है ना। तो आइए सूत्र वही लगाएंगे, सूत्र में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ठीक। तो an बराबर सूत्र रखिए a प्लस कोष्ठ में n माइनस 1 कोष्ठ 1d बड़का कोष्ठ 1d, ठीक। n का मान मेरे भाई कितना है 7, तो 7 रखिए बराबर a का मान कितना है 9 रखिए। n का मान क्या है कुछ नहीं है तो यही उतार लेंगे -1। d का मान कितना है 10, तो 10 लिख लेंगे। जो मान दिया हुआ रहेगा उसी को मान रखेंगे, जो मान नहीं दिया हुआ रहेगा उसी को उतार देंगे, जैसे आपको सवाल में दिख रहा होगा ना। अब मेरे भाई आइए, मेरे भाई आइए, नहीं मेरे दुश्मन आइए। अब आइए, अब इसको क्या है 7 जिसे तैसे बराबर 9 प्लस। अब मेरे भाई देखिए क्या करते हैं 10 में n में गुणा करेंगे तो 10n होगा, माइनस तो माइनस, 10 में 1 में गुणा करेंगे 10, मतलब जो कोष्ठ के बाहर है ये इधर प्लस होगा। देखिए इधर प्लस है तो ये 9 गुणा नहीं करेगा इससे, क्योंकि बीच में प्लस है, प्लस से रोक दे रहा है ना, लेकिन इधर कुछ नहीं है ना, गुणा छिपा हुआ है, तो समझिए गुणा वाला ही गुणा करता है उससे, कोष्ठ वाला से ना। अब ये नहीं तो 10 को छोड़कर 9 से गुणा कर दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, बहुत लोग करते हैं, ठीक। अब 7 जैसे तैसे मेरे भाई 10n अब माइनस का ये 10 अब प्लस का 9 इस साइड ला दिए ना, क्या दिक्कत है, प्लस यहाँ पर दिख नहीं रहा था, यहाँ पर दिखा दिए, ये वाला प्लस छिपा दिए। अब 7 10n 10 में ले 9 घटाइएगा तो बचेगा माइनस का 1, कोई दिक्कत नहीं, सीधा कर लीजिए चूँकि देखे। एक के सीधे टांग के साइड लाइए तो माइनस का 1 है, इधर आएगा तो प्लस का 1, ठीक, प्लस का 1। अब मेरे भाई देखिए अब जोड़िए 7 1 8, n बराबर 8/10, बस आंसर चाहिए तो इसका आधा भी करिए, इसका आधा 4, इसका आधा 5, यानी n बराबर आपको 4/5, बस आंसर, बस आंसर। अब मेरे भाई अगला देखिए, अगला देखिए आपको 4 टाइप के मैंने सवाल बता देता हूँ। अब इससे ज़्यादा एग्जाम में आने वाला कोई नहीं है, गिनती का अक्षर भले चेंज कर सकता है। अब मेरे भाई देखिए an बराबर 12, ठीक, n बराबर 5, ठीक, और a बराबर 16, तो d बराबर वाट, ठीक, दिख रहा है ना। तो मेरे भाई सूत्र कौन लगाना है, यही लगाना है, क्या चीज़ बराबर an यानी पद इसको बोलते हैं ना, याद तो कर लेना, मैं नहीं लिख रहा हूँ ना। a प्लस कोष्ठ में n माइनस 1 कोष्ठ 1d, ठीक। an का मान कितना है 12, तो 12 रखिए, a का मान कितना है 16 रखिए। देखिए ऊपर कुछ मान है टोटल, प्लस n का मान क्या है तो कहिएगा 5, तो 5 रखिए -1, d के मान कुछ नहीं है तो उतार लेंगे d। 12 जिससे देखिए 16 को टांग को साइड फेंकिए तो माइनस का 16 होगा क्योंकि प्लस का है। d में 5 में गुणा करिए 5d, d में 1 में गुणा करिए d, ठीक। चाहे इसे नहीं कर सकते तो वहीं पर घटा लेते हैं, कोई बात वही होगा। 16 मिले 12 घटेगा तो माइनस का 4 बचेगा, 5 को d मिले अगर 1 d घटेगा तो 4 को d बचेगा, ठीक। अब इसको सीधा कर लेते हैं, इसको सीधा, यानी d बराबर माइनस का 4, और जो d के साथ में 4 था वो 4 आएगा नीचे, यानी 4 4 होगा कैंसिल। कितने मर्द में आता है 1 मर्द में 1, अब माइनस जो कहते हैं आंसर। आशा नहीं पूरा विश्वास करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा, कृपया से अपना। लेकिन अब अगला वीडियो में हम एन बराबर बताएंगे, आप समझते होंगे नहीं कितना बेहतरीन तरीके से मैथ बता रहे हैं, तो क्या दिक्कत है, शेयर करिए ना। शेयर करने में आपको एक शेयर करने में क्या आ जाता है, आपको कहना पड़ेगा मेरे भाई, बताइए। एक शेयर कीजिए, एक शेयर, केवल एक शेयर आपसे मांग रहा हूँ, और कुछ नहीं चाहिए, एक शेयर केवल। तब तक के लिए जय हिंद।